हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आपके आसपास ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है, परंतु आपको उसके बारे में टेक्निकल जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप इस तरह की संरचना आप कहीं ना कहीं आप देखे होंगे चलते फिरते अपने गली मोहल्ले में। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ट्रांसफार्मर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े आकार में बनाए जा सकते हैं, परंतु सबकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल एक ही होता है। कार्य क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का साइज अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहली ज़रूरी बात की जो ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स होते हैं, मेन भाग होते हैं, आइए मैं उनको पहले आपको बताता हूँ। यानी जो ट्रांसफार्मर बाहर से दिखता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों के बारे में आप सबसे पहले देखिए। तो ये अगर आप देखे होंगे किसी ट्रांसफार्मर को, आप इसमें देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखे होंगे कि किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर इस तरह की कोई संरचना होती है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है आपको ये सर्कुलर टाइप का एक टैंक दिख रहा है। इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। इसका नाम होता है कंजर्वेटर टैंक। इसका भी आपको काम भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले आप नाम जानिए कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम होता है। यह हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है ट्रांसफार्मर में हमको देखने को मिलता है, इस तरह से नली नुमा संरचना आपको देखने को मिलती है, जिसको ब्रीदर कहते हैं। अभी इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ब्रीदर क्या होता है। और इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर में जो बाहरी भाग दिखता है उसकी बूशिंग हमको दिखाई देती है। तो ये बूशिंग दो तरह की होती हैं, लो वोल्टेज बूशेज और हाई वोल्टेज बूशेज। तो ये बूशिंग जो होती है आपको अभी जो है लो वोल्टेज बूशिंग दिखाई दे रही है। इसके पीछे बैक साइड में हाई वोल्टेज बूशिंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे ट्यूब्स नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसको कूलिंग ट्यूब्स कहते हैं या इसको रेडिएटर भी कहते हैं। इसका नाम होता है रेडिएटर। इसको रेडिएटर भी कहते हैं हम जो है, या कूलिंग ट्यूब्स कहते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, ये इसका मेन टैंक है। ये जो है इसका क्या है? मेन टैंक है। मेन टैंक के बाद अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक नल नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेन ऑफ। इसका काम अभी आपको मैं बताऊंगा। और इसके बाद जो है ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टैंक कवर। टैंक को सपोर्ट देने के लिए टैंक कवर यहाँ पर लगाया गया है। यह मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर के वो भाग होते हैं जो दिखते हैं हमें बाहर से। सबका काम अलग अलग होता है। जैसा कि इस वाले इमेज में भी आप देख सकते हैं कि आपने ये जो आपको एक्सप्लोजन वेंट आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया, ये ऊपर नली नुमा संरचना होती है, एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। या ये उस समय प्रचालित होता है जब ट्रांसफार्मर अधिक हीट हो जाता है और गर्मी की वजह से ब्लास्ट कर जाए। ऐसी स्थिति में हमारा एक्सप्लोजन वेंट जो होता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करता है। यह आपको बूशिंग मैंने बता दिया कि ये बूशिंग है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यह ब्रीदर, यह आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह ब्रीदर दिखाई दे रहा है। ये सबका अलग अलग काम होता है। यह अलग अलग जगह में अलग अलग पोजीशन पर भी लगे हो सकते हैं। कहीं ब्रीदर आपको कंजर्वेटर से लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन तो इसकी सही जो पोजीशन होती है, ये जो आपका कंजर्वेटर टैंक है और जो मेन टैंक होता है, इसके बीच में एक नली देखिए, आपको ये नली दिखाई दे रही है। इसको हम नली या पाइप कहते हैं। इसको वेंट पाइप के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कौन सी पाइप कहते हैं? वेंट पाइप। इसका नाम होता है वेंट पाइप। ये वेंट पाइप में हमारा एक रिले लगाई जाती है, जिसको हम लोग वोल्टेज रिले कहते हैं।
और ये बुखोल्ज रिले जो होती है वो ट्रांसफार्मर में होने वाले इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती हैं। रेडिएटर मैंने बता दी, जो ट्यूब्स आपको दिखाई देती हैं इसको हम लोग रेडिएटर कहते हैं। बाकी यह मेन टैंक आपको इधर वाला जो दिखाई दे रहा है, आपको मेन टैंक दिखाई दे रहा है। अब आइए सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं मेन टैंक से। ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है इस मेन टैंक में रखी जाती है और इस पूरे वाइंडिंग को हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल से भर देते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। सामान्यतः इसको एस्करल ऑयल या पीला ऑयल के नाम से भी हम जानते हैं, या खनिज तेल भी कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर कोर पर की जाती है, यानी जो हमारे मैग्नेटिक कोर होते हैं उस पर ये वाइंडिंग की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर कोर है। ये क्या है, आपके ट्रांसफार्मर कोर है। बैठ जाइए बिना शोरगुल किए आप लोग शांति से। ये क्या है, ट्रांसफार्मर कोर आपको दिखाई दे रहे हैं। कोर जो होते हैं, देखिए आपको देखने में कोर कुछ इस तरह से दिखते हैं। इस पर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ट्रांसफार्मर कोर पर हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो ये वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए आपको कोर पर क्या दिखाई दे रही है, वाइंडिंग दिखाई दे रही है। ट्रांसफार्मर में अगर सिंगल फेज हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो उसमें मुख्य रूप से दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडलन कहते हैं और दूसरी वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीयक कुंडलन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है। किसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे और किसको द्वितीयक वाइंडिंग कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वह वाइंडिंग जो सप्लाई साइड से लगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा गया प्राइमरी वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग है इसको हमको किधर से लगाना है, सप्लाई साइड से, यानी इधर हमको क्या लगाना है, सप्लाई लगाना है, यानी सिंगल फेज एसी सोर्स लगाना है। और ये जो वाइंडिंग आपको दिख रही है सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग है और इसको हम लोग लोड से लगाते हैं। यानी जो वाइंडिंग हमारी लोड से लगी होती है उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं और जो वाइंडिंग सोर्स से लगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए, जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है यह मैग्नेटिक कोर या कोर आपको जो दिखाई दे रहा है, यह काले काले कलर का, यह लेमिनेटेड बनाया जाता है। कोर को कैसा बनाया जाता है, लेमिनेटेड। लेमिनेटेड का मतलब होता है पतली पतली पत्तियों का बनाया जाता है, समझ रहे हैं। कोर को कैसा बनाया जाता है, लेमिनेटेड। लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, कोर हमारी जो बनी होती है वो पतली पतली पत्तियों का बनाया जाता है और ऐसा करने से कोर में एक हानि होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर लॉस कहते हैं, समझ रहे। इसी कोर लॉस को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको आयरन लॉस भी कहते हैं, समझ रहे, या इसी आयरन लॉस को हम लोग कांस्टेंट लॉस के नाम से भी जानते हैं। तो इसी कोर में अलग अलग हानियां होती हैं जिसको हम लोग कोर लॉस या आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस के नाम से जानते हैं। और ये हानियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी एडी करंट लॉस होता है और दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस होता है, यानी भंवर धारा हानियां और शैथिल्य हानियां। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोर को पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए कोर को ऐसे मटेरियल का बनाना चाहिए जिसकी परमिबिलिटी यानी जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, बहुत उच्च हो। हाई परमेबल मटेरियल का हमारा कोर बना होना चाहिए। इसके लिए जो अच्छे पदार्थ माने जाते हैं वो सिलिकॉन स्टील माना जाता है, CRGO माना जाता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। यानी इन पदार्थों का हमारा कोर बना होता है। और जो पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं उनका साइज जो होता है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक के बीच में हम लोग इस कोर की जो पत्तियां होती हैं उसकी मोटाई को रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कोर हो गया, कोर पर हमने वाइंडिंग कर लिया। अब इसको जब हम सप्लाई से लगाएंगे, यानी वाइंडिंग को जब हम सप्लाई से लगाते हैं
तो इसमें क्या बहती है, करंट बहती है, जिसको हमने I1 से दिखाया, यानी प्राथमिक वाइंडिंग में जो हमने करंट बताया या जो करंट इसमें बही उसको I1 से, और यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको V1 से हमने दिखाया। तो इस तरह से करंट हमारी सर्कुलेट होकर इधर से निकल के चली जाएगी। तो ये हमारी कुंडलन है, वाइंडिंग है। और आपको जानकारी होगी कि जब भी किसी वाइंडिंग में करंट बहती है तो हमारी पूरी की पूरी वाइंडिंग क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है, चुंबक बन जाती है। तो यहाँ से जो चुंबक बनता है या मैग्नेट बनता है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स भी बनता है। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, या इसको फ्लक्स भी हम लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर जो बेकार फ्लक्स हो जाता है उसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हमारा बना है, इस फ्लक्स को रास्ता प्रदान करने का काम हमारा ये जो कोर होता है, मैग्नेटिक कोर होता है, ये करता है। यानी इस मैग्नेटिक मटेरियल से हमारा जो फ्लक्स है वो आसानी से ट्रेवल करता है, और इसकी जो दिशा है आपको डॉटेड लाइन से कुछ एरो के माध्यम से इधर दिखाई गई है। यानी कोर के माध्यम से हमारा फ्लक्स क्या होता है, ऐसे मूव करता है, ट्रेवल करता है, और अपनी पाथ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। यानी जो फ्लक्स होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता हुआ जाएगा और साउथ पोल की तरफ इंटर करेगा। तो अब ये जो फ्लक्स है ऐसे घूम कर आएगा इस कोर के माध्यम से, तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ पर फ्लक्स क्या करता है, लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है। तो यहाँ पर एक नियम लागू होता है, फैराडे का नियम, यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इन्हीं के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य भी करता है। और इन्होंने बताया था कि जब कोई घूमने वाला फ्लक्स किसी कंडक्टर से लिंक करे तो उस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है, उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। तो ये जो घूमने वाला फ्लक्स इधर से आएगा, इस कंडक्टर से लिंक करेगा, तो इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, एक वोल्टेज पैदा हो जाती है, जिसको हम लोग V2 से दिखाते हैं। जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, V2 से दिखाते हैं। अगर ये हमारी वाइंडिंग लोड के द्वारा, ये हमारा लोड है, लोड के द्वारा क्लोज हुए तो इसमें करंट भी बहती है, जिसको हम लोग I2 से दिखाते हैं। तो यहाँ पर दो वाइंडिंग है, दोनों में करंट अलग अलग होती है। एक में प्राथमिक वाइंडिंग में बहने वाली करंट को हम लोग I1 से दिखा रहे हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में बहने वाली करंट को I2 से दिखा रहे हैं। परंतु जो ट्रांसफार्मर काम करता है, यह काम क्या करता है, यह सेम पावर पर, सेम पावर माने समान शक्ति पर वोल्टेज या करंट के मान में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है, वोल्टेज या करंट के मान में क्या करता है, परिवर्तन करने का कार्य करता है। यानी ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, स्थिर मशीन है, जो कि वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। और जब भी यह ऐसा काम करता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उसी रेशियो में करंट के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, या वोल्टेज को कम करेगा तो उसी रेशियो में करंट के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि इसकी जो इनपुट पावर होती है वह क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारे जो होते हैं ये काम क्या करते हैं, वोल्टेज में परिवर्तन करने का काम करते हैं। जब भी ये वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में करंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जब ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को बढ़ाता है तो उसका नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ रहे हैं, यानी उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जब वोल्टेज को कम कर देता है तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसफार्मर होता है वह पावर का ट्रांसफ़र करता है, और पावर का जो ट्रांसफ़र करता है वह समान शक्ति पर करता है। यानी शक्ति यानी हमारी जो पावर होती है वह कांस्टेंट होती है, परिवर्तन किस में होता है, वोल्टेज और करंट में। अब यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र होती है वो किसके माध्यम से होती है। तो ये जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के माध्यम से, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं इनके माध्यम से हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से यानी प्राथमिक कुंडलन से द्वितीय कुंडलन की तरफ पावर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो टर्न है, यहाँ पर इसको टर्न दिखाई दे रहे हैं, यानी एनपी यानी प्राइमरी के टर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और एनएस का मतलब सेकेंडरी के टर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब यह सेकेंडरी के टर्न अधिक हो प्राइमरी से तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जब ये टर्न कम हो प्राइमरी से यानी सेकेंडरी के टर्न क्या हो, कम हो प्राइमरी से, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और
एक ज़रूरी जानकारी आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। माने कोई इसके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ये मैग्नेटिकली रूप से एक दूसरे से क्या होती है, कपल्ड होती है, जुड़ी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इसका जवाब होता है कि इनके बीच का जो प्रतिरोध होता है वह इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको फ्लक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिख रहा है, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, यह हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। मैंने बता दिया कि जो वाइंडिंग हम लोग सोर्स से लगाते हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग, और जो वाइंडिंग लोड से लगाते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, जिस वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई से लगाते हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसको लोड से लगाते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। दोनों वाइंडिंग के बीच का रजिस्टेंस इनफाइनाइट, अनंत होता है, और जो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र होती है वह हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के माध्यम से होती है। तो वीडियो कैसी लगी आप अपना सुझाव जरूर बताइएगा। परंतु जाते जाते मैं ये जो कोर था इसके बारे में और थोड़ी, चूँकि बताने के लिए कहा था तो और बता दूं, थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। यही जो वाइंडिंग पूरी की पूरी वाइंडिंग हमारी किस में रखी होती है, जो हमारा मेन टैंक होता है उसमें रखी जाती है। समझ रहे हो? माने मेन टैंक में तेल भरा होता है और ये पूरे सिस्टम को हम लोग किस में रख देते हैं, जो मेन टैंक होता है उसमें रख देते हैं। अब मेन टैंक आपको तो मैंने दिखा दिया, ये मेन टैंक है आपका, इधर क्या है, मेन टैंक। और जो कनेक्शन होता है, अगर 3 फेज का हमारा ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग से 3 तार हमको निकल के आएंगे और ये बूशिंग पर लग जाते हैं RYB के। तो ये बूशिंग हमारी दोनों तरह लगी होती है, एक लो वोल्टेज साइड बूशिंग होती है, एक हाई वोल्टेज साइड बूशिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पार्ट दिख रहा है कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक। तो इसमें भी क्या होता है, तेल भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक में भी क्या होता है, तेल भरा होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो कंजर्वेटर टैंक में भरा होता है। और इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए करते हैं। जब इस मेन टैंक में हमारा तेल कम हो जाए तो इस जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है इससे तेल हमारा कहाँ आता है, मेन टैंक में आता है। और जब इस मेन टैंक में तेल हमारा अधिक हो जाए तो यह मेन टैंक से हमारा तेल कहाँ जाता है, कंजर्वेटर टैंक में जाता है। और तेल को आने और जाने के लिए मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, यहाँ पर तो नहीं दिखाई, ये दिख रहा होगा आपको, जो है ये 2 सपोर्ट है और इसके बीच में एक नली आपको दिख रही है। इसको हम लोग इसको वेंट पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट पाइप। और इसी के बीच में एक रिले लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुखोल्ज रिले कहते हैं। बुखोल्ज रिले कहते हैं। बुखोल्ज रिले जो होता है ट्रांसफार्मर में, कभी भी इंटरनल फॉल्ट आए तो उसे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है। अगर हल्का फॉल्ट आता है तो यह बुखोल्ज रिले अलार्म देता है, और हैवी फॉल्ट आता है तो पूरे ट्रांसफार्मर को सर्किट से ट्रिप करा देता है, सर्किट से अलग करा देता है। यह बुखोल्ज रिले का काम होता है। तो ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, होता क्या है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है तो हमारा तेल क्या होता है, हीट होता है। हीट होने के कारण उसका एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन के कारण हमारा जो मेन टैंक से ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो कंजर्वेटर टैंक में जाता है। और जब पुनः हमारा तेल ठंडा होता है तो हमारा कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में हमारा क्या आता है, तेल आता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। परंतु फॉल्ट की स्थिति में हमारा क्या करता है, ये हमारी रिले क्या करती है, आवाज़ देती है, साउंड यानी अलार्म देती है। उसके बाद जो है, चूंकि ट्रांसफार्मर एक हैवी लोड पर चलने वाली डिवाइस है, मशीन है, इसलिए जितना भी सिस्टम होता है उतने में हमको जो ऑयल इसमें भरा जाता है उसको ठंडा करने की ज़रूरत होती है। तो इसको ठंडा ही करने के लिए अलग अलग कूलिंग ट्यूब्स लगाए जाते हैं। बाहर जो निकले हुए भाग होते हैं मेन टैंक से, ये आपको दिख रहे हैं, ये भाग, ये एक भाग दिख रहा है, यह एक भाग दिख रहा है, और ये एक भाग दिख रहा है। इसको सपोर्ट देने के लिए यह हमारे क्या है, पाइप नुमा संरचना आगे दिख रही है। इसमें हमारा क्या था, मेन टैंक से सीधे कनेक्शन इसमें ऑयल का होता है, यानी इसमें भी हमारा क्या होता है, ऑयल सर्कुलेट होता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल जब इसमें आता है तो बाहर से हवा के झोंकों के द्वारा या बाहरी आवरण के संपर्क में जब हमारा ये तेल आता है तो तेल ऑटोमेटिक क्या होता है, ठंडा होता रहता है। तो तेल को ठंडा करने के लिए उसमें कूलिंग ट्यूब्स का या रेडिएटर का प्रयोग हम लोग
करते हैं। बाकी अगर उसके बाद और आप देखेंगे तो यह ड्रेन ऑफ है। ड्रेन ऑफ का काम जो होता है, जब ट्रांसफार्मर में कीचड़ पैदा हो जाए या जिसको हम लोग स्लज कहते हैं, तो उसके तलहटी में जो मेन टैंक की तलहटी होती है उसमें आकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और ये कीचड़ जब अधिक उत्पन्न हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट का कारण भी बन सकता है। तो इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो बाहर निकालने के लिए इसमें ड्रेन ऑफ यानी एक टूटी नुमा यहाँ पर संरचना दिख रही है, जो कचरा होता है ट्रांसफार्मर में उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद अभी देखिए टैंक कवर, यानी पूरे सिस्टम को टैंक कवर के अंदर क्या होता है, ढक दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ब्रीदर जो होता है, यहाँ पर चूंकि ट्रांसफार्मर पर जब लोड बढ़ता और घटता है, ट्रांसफार्मर पर हर समय हर पल लोड क्या होता है, घटता या बढ़ता है। तो जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता और घटता है तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है। तो उस सांस लेने के लिए यानी बाहर से हवा अंदर जाने के लिए नली दी जाती है। चूँकि बाहर के हवा में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, नमी ज़्यादा होती है। अगर ये मॉइस्चर कंटेंट जो है अगर ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर चले गए तो वह जो हमारा तेल हमने प्रयोग किया है उसके इंसुलेशन यानी जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं। इसलिए जो एयर होती है, एयर से नमी को सोखने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। समझ रहे, ब्रीदर एक मटेरियल है जो कि ब्रीदर एक डिवाइस है, इसमें सिलिका जेल एक मटेरियल भरा होता है। समझ रहे हो, सिलिका जेल इसमें दिखाया नहीं गया है। इसमें देखो, इस वाले फिगर में आप देख पाएंगे, जो है पहले वाले फिगर में आप देखिए, जो है यहां पर देखिए, यहां पर ये जो इसको ब्रीदर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदर कहते हैं। और इसमें एक मटेरियल भरा होता है सिलिका जेल, जो कि नमी को क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से सांस लेने के लिए इसमें जगह होती है और इसके अंदर ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। और ये क्या करता है, बाहर से नमी को अवशोषित कर लेता है और उस जो मॉइस्चर होते हैं हवा के ख़त्म करके मेन टैंक में हमारी हवा आती है। और ये हमारा कंजर्वेटर टैंक में आती है और कंजर्वेटर टैंक से हमारी हवा कहाँ जाती है, मेन टैंक की तरफ जाती है। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको किसके बारे में बताया, ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। जानकारी कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर बताइएगा। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसको भी बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।